तो कभी भी जाओ तो ऑपरेटर लाइन में जाओ, और उस लाइन से, मैं ये केवल ऑपरेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो लोग हेल्पर में जाते हैं। तो हेल्पर में कभी मत जाना, क्यों ना आपको 50,000 दे रहा हो। हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। और इस वक्त हम 4th नंबर के बिल्डिंग पे आ चुके हैं, ठीक है। 4th नंबर का बिल्डिंग आप सभी को मैंने नहीं दिखाया था पहले कभी, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग देखो कैसा है। और इस वक्त काम पेंडिंग में है, तो आप सभी को पता होगा कि हर चीज़ एकदम अच्छे से नहीं हो सकता है, यानी कि कुछ ना कुछ फॉल्ट तो ज़रूर से देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम आप सभी को एक वाइब दिखाने वाले हैं, एक लोकेशन दिखाने वाले हैं जो बड़ा ही अमेजिंग है। तो यहाँ से देख लो गाइस, यहाँ से जो लोकेशन है अपने आप में बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, ठीक है। तो हम 4th नंबर की बिल्डिंग में हैं और हमारा क्रेन इस साइड में घुमा हुआ है, यानी कि दूसरे साइड में। हालांकि पार्किंग का साइड उस साइड में है, लेकिन कल क्या हुआ कि काम इस साइड में हो रहा था, तो हमने सोचा लाइट क्रेन की जो है इस साइड में घूमी रहेगी तो बेहतर होगा और लाइट दिखेगा लोगों को, तो हमने इसके लिए इस साइड में घुमा के ही रखा था। तो गाइस इस वक्त हम जा रहे हैं 3 नंबर की बिल्डिंग में। 3 नंबर की बिल्डिंग में वहाँ पे से मैं जाता हूँ अपने क्रेन पे, ठीक है। और इस वक्त जो यहाँ के जगह है ना, बड़ा ही वो हो गया है, यानी कि सारा सामान ऊपर नीचे इधर उधर फैला हुआ है। तो यहाँ से सीढ़ी लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से। तो मैं यहाँ से उधर जाऊँगा और वहाँ से अपनी क्रेन पे चला जाऊँगा। अपनी क्रेन सामने से ही दिखती है, एकदम अमेजिंग दिखती है यार। तो यहाँ से भाई एकदम अलग ही नज़ारे आते हैं, और टॉप में रहने के बाद समझ लो कि कई सारे लोकेशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं कहीं भी, मतलब सबसे ज़्यादा ऊपर हम ही लोग रहते हैं, यानी कि क्रेन वाले जितने सभी एकदम टॉप लेवल पे होते हैं। हम चलते हैं वहाँ पे, और फिर कुछ जानकारी है जो आप सभी को बताने वाले हैं। कई सारे लोग पूछते रहते हैं, कई सारे सवाल उनके जवाब रहते हैं, तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं ऊपर, फिर बताते हैं और बातें करते हैं उस पर, ठीक है। तो इस वक्त मैं आ रहा हूँ उस साइड से, ठीक है, उस साइड से मैं आ रहा हूँ, क्योंकि उस बिल्डिंग से मैंने चढ़ा था। हालांकि पहली बार नहीं, मतलब काफ़ी समय के बाद उस बिल्डिंग से मैं चढ़ा हूँ, और इस वक्त 3 नंबर के मतलब बिल्डिंग पे हूँ, ठीक है। और यहाँ से हमारा क्रेन ऐसा दिखता है, ठीक है। और यहाँ से जो एकदम अमेजिंग नज़ारे रहते हैं ना, यहीं से वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये दूसरी बिल्डिंग है, ठीक है। तो हम जाते हैं इस वक्त क्रेन पे, और कुछ जानकारी है जो वीडियो को मिस कर देते हैं आप सभी लोग, तो वो जानकारी ज़रूर से सुनते हुए जाना, क्योंकि आप जानकारी सुनोगे तो ही बात बनेगी, वरना वैसे बात नहीं बनेगी। क्योंकि मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि आपके क्वेश्चंस रहते हैं और हमारे जवाब रहते हैं, वो सारी चीज़ देंगे। क्रेन पे फ़िलहाल चलते हैं, फिर वहाँ पे सारी बातें बताते हैं। और यहाँ से भाई 9:30 को होने को जा रहे हैं, तो अमेजिंग लगेगी ही, और धूप तो लगेगी ही, ऐसा ही कुछ सीन रहता है, ठीक है। तो यहाँ से ये दूसरा वाला टाँकी है, ठीक है। टाँकी जो होता है ना, पानी टंकी, वो दूसरा वाला है, ठीक है, और ये दूसरा वाला है। तो यहाँ से जो अमेजिंग नज़ारे आते हैं उससे तो कोई मिस करना ही नहीं चाहेगा, ठीक है। तो चलते हैं क्रेन पे और बताते हैं, कुछ सवालों के जवाब हैं वो ज़रूर से सुन लीजिएगा, जिससे कि कुछ हेल्प मिलेगी आप सभी को। तो जब भी मुझे कोई भी व्यक्ति मैसेज करता है, या फिर मेरे सब्सक्राइबर या मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त, मेरे यार, जितने नए लोग जुड़ रहे हैं, मैं उनसे सबसे पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि उनके लिए एक मैसेज है, और वो लोग हमेशा से मैसेज करते हैं, तो उनका मैं जवाब देना चाहूँगा। वो पूछते हैं कि भाई विदेश में जाता हूँ अगर, और विदेश जाने के बाद हमें डॉक्यूमेंट में जो लाइसेंस होते हैं और बाकी तमाम तरह के डॉक्यूमेंट के बारे में बात की उन्होंने, कि अगर हम जाते हैं तो कैसा रहेगा, हेल्पर में जाते हैं तो कैसा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि हेल्पर में कभी जाना ही मत। हेल्पर में जाके कोई मतलब नहीं है। जो वैल्यू होते हैं ना, खुद की वैल्यू, हेल्पर में कभी वैल्यू नहीं मिलेगा। और अक्सर से वो लोग फंस जाते हैं इस चीज़ों में जो हेल्पर होते हैं, ठीक है।
और वो काम सही से नहीं कर पाते हैं, फंस जाते हैं, और उनसे जो बातें करने के जो सामने सामने से तरीके रहते हैं वो वैल्यू आपको कभी नहीं मिलेगी। तो कभी भी जाओ तो ऑपरेटर लाइन में जाओ, और उस लाइन से, मैं ये केवल ऑपरेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो लोग हेल्पर में जाते हैं। तो हेल्पर में कभी मत जाना, क्यों ना आपको 50,000 दे रहा हो, लेकिन आगे चल के मुश्किलें आ जाती हैं। और हेल्पर लोग अक्सर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और कुछ नॉलेज नहीं होती है इसके लिए। तो कभी भी जाओ तो नॉलेजेबल काम में ही जाना। जैसे रीगर के काम में चले जाना, वो आपको नॉलेज है। जैसे ऑपरेटर में चले जाना, किसी भी लाइन से ऑपरेटिंग में जाते हो तो उसमें चले जाना, कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए आपको। तो इस वक्त हम थोड़ा क्रेन की केबिन में आते हैं, और क्रेन में बहुत गर्मी हो रहा है, इसके लिए इसे खोल देता हूँ। तो मैंने आप सभी से क्या कहा कि हेल्पर में कतई मत जाना कोई भी हाल में, वरना फंस जाओगे तो प्रॉब्लम होगी। हाँ, डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। बाहर अगर आप जाते हो तो आपका डॉक्यूमेंट जितने भी है सब कुछ सॉलिड होना चाहिए। लाइसेंस पुराना हो नया हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके लाइसेंस केवल इंडिया में वैल्यू है, बाहर में वैल्यू नहीं है। अगर आप एक बार बाहर घूम लेते हो और एक बार सैलरी उठा लेते हो 30,000, 50,000, 1 लाख, पहली बार जाने में अगर इतने सैलरी उठा लेते हो तो आपकी किस्मत, ठीक है। और 1 साल 2 साल अगर रह जाते हो और सेकंड टाइम जाते हो तो आपको इतनी अच्छी खासी सैलरी मिलेगी कि आप बड़ा ही शॉक्ड हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ों में ऐसा रहता है। तो हमने आपके सवाल का जो जवाब था वो अब तक मैंने दे दिया है। आपकी लाइसेंस हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, एक्सपीरियंस हो, वो चीज़ें बस आपकी देखेंगी, लेकिन वैल्यू यहीं तक ही रहेगी। और लोगों को ये बता दिया जाएगा कि आपको एक्सपीरियंस है। तो आपका लाइसेंस यहाँ तक का महत्व है। बाहर में वहाँ पे नई चीज़ें बन जाएंगी आपके लिए। लाइसेंस हो कुछ भी हो, वहाँ की वैल्यू आपको हमेशा से मिल जाएगी। तो ये सारी इस चीज़ में होती है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और यहीं पर वीडियो को रखते हैं ताकि अब तक हमारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।